नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बसंतपुर थाना इलाके के मोलनापुर गांव के शिक्षक और पैक्स अध्यक्ष के पति राजालाल शाह को अपराधियों ने गोली मार दी है। और गोली लगने के बाद से राजालाल शाह को सिवान के सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उनके सर में गोली लगी हुई थी। गोली नाक के पास लगी थी और वो नाक के अंदर से ही सर में चली गई है। बताया जा रहा है कि राजालाल शाह सरकारी शिक्षक भी हैं और वो चितौली हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए वो अपने साइकिल से जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जो घटनाएं घटी है उसके पीछे का क्या कारण है, घर वाले फ़िलहाल अभी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब ये स्कूल जा रहे थे उसी दौरान जो अपराधी हैं उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। कौन लोग थे, क्या कारण है इसके पीछे, गोली मारने के पीछे का क्या कारण है, ये अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन इतना ज़रूर ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल चल रहा है और संभवतः ऐसा हो सकता होगा कि चुनाव को लेकर के ही राजालाल शाह को गोली मारी गई है। लेकिन जब तक कुछ परिवार वाले का कुछ क्लियरेंस नहीं आएगा सामने, तब तक कुछ कह पाना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजालाल शाह जो है उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सिवान के सदर अस्पताल में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिवान के सदर अस्पताल में यहाँ इलाज चला और उसके बाद से यहाँ हालत जो उनकी है नाजुक देखते हुए उन्हें पटना PMCH रेफ़र कर दिया गया है। सिवान के सदर अस्पताल में तमाम लोगों की भीड़ है और ऐन चुनाव के वक्त पर इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिए जाना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में दरौंदा महाराजगंज इलाके में एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर कई ऐसे वारदात हुए और उसके बाद से पैक्स अध्यक्ष पति और जो सरकारी शिक्षक हैं राजालाल शाह, उनको गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को चाहिए कि इस चुनाव में इस तरह की जो घटनाएं हैं बढ़ रही है तो इस पर बिल्कुल विराम लगाया जाए और इसको लेकर के प्रशासनिक जो महकमा है चुस्त दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जो अपराधी है वो आसानी से इस तरह की घटना को अंजाम दे करके निकल जा रहे हैं। अब राजालाल शाह के जो परिजन हैं उनके परिजनों का यह कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन यह पता लगाए कि आखिरकार गोली क्यों मारी गई, इसके पीछे का कारण क्या रहा। आपको यह भी बता दें कि राजालाल शाह मोलनापुर के रहने वाले हैं और वहाँ उनके घर में एक बैंक भी चलता है, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली मारने का कारण क्या है, कौन लोग हैं जो गोली मारे हैं। क्योंकि लगातार आपको बताते चले कि राजालाल शाह स्कूल जाते थे अपनी ड्यूटी करने के लिए और वो लगातार साइकिल से ही बराबर जाते थे, तो कहीं ना कहीं पहले से लोग रेकी किए होंगे और इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिए होंगे। सिवान की पुलिस को चाहिए, सिवान प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द, खास करके बसंतपुर थाने की पुलिस को चाहिए कि जो आरोपी हैं राजालाल शाह को जो गोली मारे हैं उनके बारे में पता लगाएं और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजें। एटीएन लाइव के लिए सोमेश और विकेश के साथ चंदन कुमार, बसंतपुर सिवान। बताइए कैसे घटना घटी? वो तो स्कूल जा रहे थे सर, स्कूल जा रहे थे, वहाँ से साइकिल से गए, वहीं पर हो गया, ही घटना हो गया है। हम लोग से कोई झगड़ा तकरार नहीं है किसी से, किसी से हम लोग का विवाद कुछ नहीं। तो ये स्कूल जा रहे थे साइकिल से? साइकिल से, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर गए, वहाँ पर अब साइकिल से कैसे वहाँ पर कौन गोली मार दिया, क्या किया हम लोग कहाँ गोली मारा? वहाँ सर पर गोली लगाए, चितौली में। चितौली में गोली लगा? हाँ, चितौली में ही पढ़ाते हैं? वहीं चितौली में पढ़ाते हैं। तो आपको कैसे सूचना मिली? हमको लोग को सूचना मिला कि कोई वहाँ पर आए थे यहाँ पर। अरे तो किससे विवाद है? किसी से विवाद नहीं हम लोग का, किसी से नहीं है हम लोग का। अच्छा, आपकी जो बहू है वो क्या है? पैक्स अध्यक्ष है। बहू पैक्स अध्यक्ष है? अध्यक्ष है। तो ऐसे में चुनाव बीता है, साल भर हो रहा है, बीते हुए किसी से विवाद तो नहीं ना हुआ है? नहीं, किसी से विवाद नहीं हुआ है। शक भी है किसी पे? नहीं, हम लोग का नहीं हुआ। शक नहीं है। नाम बताइए। मीरा देवी। निकल रहा ठीक बात 9:30 बजे अकेले चितौली स्कूल बटे तो वही पढ़ाए जाता पढ़ाए गए। अब जाते क्रम में दूगो बाइक से और गोली मार के अब भाग गए। कहाँ गोली मारला? चितौली जाए वाला रूट में, मान जैसे टोली से पहले। ये कहाँ पढ़ाते हैं? चितौली स्कूल में पढ़ाते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या नाम है इनका? राजालाल प्रसाद। मोलनापुर घर है। पहले से कोई दुश्मनी था किससे? दुश्मनी तो अभी पता नहीं कि भैया। कोई प्रतिनिधि भी है परिवार में? कौन? वाइफ क्या है वो? पैक्स अध्यक्ष है। कौन सी पंचायत? मोलनापुर पंचायत। विवाद भी है ना? विवाद तो क्यों से नहीं के, विवाद नहीं है किसी से। पढ़ाने जाने क्रम में हुआ है? हाँ, पढ़ाने जाने क्रम में हुआ है। अब उनसे ही पता चलेगा क्या हुआ है। हाँ। कौन था।
हम लोग तो बाद में गए हैं, जब गाँव वहाँ से खबर आया है कि हाँ कि गोली लग गया है, तो हम लोग सब गए हैं तो उठा के। आप कौन है? हम पड़ोसी है, चाचा के लड़के हैं। मामला ऐसा है कि दिल्ली की तरफ पढ़ाने जाते हैं और इनकी पत्नी राजालाल जी और हमारे रिलेटिव हैं, दिल्ली की तरफ पढ़ाने छितौली स्कूल में जाते हैं। आज भी उसी तरह गए हैं। तुरंत सूचना मिला है कि उनको गोली लगा है, तो हम लोग दौड़े दौड़े आए हैं, हॉस्पिटल में आए हैं और देखे हैं। तो हमको यही लगता है कि जो अपराधी घटना किया है उसको सजाए मिलना चाहिए। कहाँ गोली लगी है ये? गोली लगी है यहाँ पे, आँख के नीचे लगी है और मस्तक में फंसी है। मस्तक में गोली फंसी? जी। तो अभी कहाँ सिवान में या फिर पटना रेफर हुआ? पटना रेफर हो गए। फिर जिस जगह पे गोली लगी है वो कौन सा जगह है? छितौलिए में है। छितौली है जी। और ये इनका घर कहाँ है? मोल्लापुर। मोल्लापुर जी। अच्छा, किससे इनका विवाद भी था? विवाद कुछ नहीं है, एकदम सिंपल आदमी है, झगड़ा तो किसी से ही नहीं है। अच्छा, इनके घर में कोई प्रतिनिधि भी है? नहीं, वही प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी पैक्स अध्यक्ष है, दूसरा कोई इनमें प्रतिनिधि नहीं है। ये छितौली किस स्कूल में पढ़ाते हैं? वो हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। ठीक, नाम बता दो। संतोष प्रसाद। घटी है, क्या मामला है पूरा? घटना तो यह गोरिया कोठी विधानसभा के मोल्लापुर पंचायत के ये निवासी हैं। राजलाल शाह इनका नाम है, इनकी राजालाल शाह और इनकी पत्नी पैक्स अध्यक्ष हैं। तो हम लोग आज पुनः हम तो बसंतपुर से निकल रहे थे तो कन्हौली पता चला कि कोई अपराधी इनको गोली मार दी है। तो हम लोग हमारे क्षेत्र का हमारे भाई हैं, इस कर्तव्य से हम उनके गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग आए यहाँ सदर अस्पताल में। तो हमने देखा कि एक गोली इनको लगा है जो आँख के नीचे और शायद सर तक फंस गया है, जो यहाँ डॉक्टर बताए। अब पुनः यहाँ से रेफ़र किया गया है पटना के लिए। जी हाँ। क्या लग रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया? इसके पीछे का कारण क्या कुछ पता चल रहा है? अब तो कारण हम नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी यह सोबर नेचर के व्यक्ति हैं और जमात के साथ रहते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि इनका भी कोई दुश्मनी हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी सोबर नेचर के व्यक्ति हैं और खुशमिजाज आदमी हैं। हम लोग भी जाते हैं मोल्लापुर पंचायत में तो हमेशा सबके साथ रहते हैं, हमको नहीं लगता है कि इनका कोई दुश्मनी होगा। बाकी प्रशासन का काम है, कौन है क्या है यह खोज करना। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? और प्रशासन से तो हम कहेंगे सरेआम ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, आम जनता को भी सुरक्षा होनी चाहिए और इसकी पहल करे और दोषी है उसे सज़ा देनी चाहिए। इसलिए कि आम जनता इस राज्य में कैसे चलेगा, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सुरक्षा चाहिए, जनता की सुरक्षा चाहिए और गोरिया कोठी की सुरक्षा चाहिए, जो हमारे गोरिया कोठी विधानसभा के मोल्लापुर पंचायत के निवासी हैं।